उत्तराखंड के हरिद्वार की रहने वाली 21 वर्षीय युवती को नौकरी का झांसा देकर दिल्ली के रहने वाले एक युवक ने उसे अपने 3 साथियों के पास धौलपुर भेज दिया। युवती के धौलपुर आने के बाद तीनों युवक ने जबरन गैंगरेप की वारदात को अंजाम दे डाला। पीड़ित युवती ने धौलपुर जिले के मनिया पुलिस थाने पर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने तीनों आरोपियों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। जिले के मनिया पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट में पीड़ित युवती ने बताया कि उसकी एक महिला मित्र ने नौकरी को लेकर दिल्ली के रहने वाले एक युवक का मोबाइल नंबर दिया था। दिल्ली के रहने वाले युवक ने उसे दिल्ली और आगरा बुलाया, लेकिन किसी कारणवश वह दिल्ली और आगरा नहीं गई। इसके बाद दिल्ली के रहने वाले युवक ने उसे धौलपुर के रहने वाले युवक का मोबाइल नंबर दिया। पीड़ित युवती ने धौलपुर जिले के रहने वाले युवक से मोबाइल पर बात की तो उसे नौकरी दिलाने को लेकर धौलपुर बुला लिया। पीड़ित युवती धौलपुर आने के बाद आरोपी युवक से मुलाकात करती है। आरोपी युवक पीड़िता को एक खंडरनुमा मकान में उसे ले जाता है, जहां आरोपी युवक ने अपने 2 अन्य साथियों को भी वहां पर बुला लिया। इसके बाद तीनों युवकों ने जबरन उसके साथ बारी-बारी से गैंगरेप किया। इस दौरान तीनों आरोपी युवकों ने उसके साथ मारपीट भी की। खंडरनुमा मकान में गैंगरेप की घटना के बाद तीनों आरोपी युवक सो गए और पीड़िता ने घटना को लेकर अपनी महिला मित्र को मोबाइल फ़ोन से अवगत कराया। पीड़िता चुपचाप आरोपियों के चुंगल से छूटकर मनिया पुलिस थाने पर पहुंच गई। पीड़िता घटना को लेकर पुलिस को अवगत कराया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मामला दर्ज कर लिया और पीड़िता के पर्चा बयान दर्ज किए हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों युवकों के खिलाफ सामूहिक दुष्कर्म और अन्य धाराओं में मामला दर्ज घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया है। पुलिस ने युवती का मेडिकल बोर्ड से रेप संबंधी मेडिकल कराया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मनिया के पुलिस उपाधीक्षक राजेश शर्मा ने एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल का मौका मुआयना कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने घटनास्थल से कॉन्डम और अन्य सामग्री को भी बरामद किया है। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर ली है, लेकिन आरोपी फरार हैं। पुलिस टीम आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। आज हरिद्वार निवासी एक लड़की ने थाने पर आकर और रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें 3 लड़कों के द्वारा खुद के साथ रेप करने का मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें अनुसंधान किया जा रहा है। मौके का मुआयना किया गया है। जो संबंधित साक्ष्य हैं वो जुटाए गए हैं और आरोपियों की तलाश जारी है। धौलपुर जिले के जिला कलेक्टर निधि वीटी और एसपी सुमित मेहरा ने शनिवार को धौलपुर जिले के तीसरा मचकुंड सरोवर पर स्वच्छता अभियान चलाया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ अन्य अधिकारी और आमजन ने भी साफ सफाई कर मचकुंड को चमकाया। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने आमजन को शहर को स्वच्छ बनाने का संदेश दिया। सरोवर की भी बोट के जरिए सफाई की गई। मचकुंड पर व्याप्त असुविधाओं को लेकर जिला कलेक्टर निधि वीटी ने आश्वासन दिया कि जल्दी ही सुधार किया जाएगा। इस मौके पर अन्य अधिकारी, आमजन और पत्रकार शामिल रहे। जिला प्रशासन और श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय लगातार सफाई अभियान टेकअप किया है काफ़ी समय से, और जगह जगह पहले महात्मा गांधी पार्क से शुरू किया था और जगह जगह पूरे धौलपुर ज़िले में हम सफाई करा रहे जन सहयोग से। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय के भी स्वच्छता के संदेश को आगे बढ़ाते हुए लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। आपको पता है धौलपुर ज़िले में जलभराव की समस्या है, कचरे की भी समस्या है, और ये मचकुंड धाम जो है पुरातत्व विभाग के एक पुराने मंदिर है, देवस्थान विभाग से संचालित है और ये हमारे धरोहर है। इसको बचाने के लिए हम यहाँ पे सफाई अभियान शुरू किया है। धौलपुर जनता को मैं मैसेज देना चाहता, कृपया आप लोग स्वच्छता में भाग लें। नाली पे अतिक्रमण है, नहर पे अतिक्रमण है, जलभराव से दिक्कत आ रही है धौलपुर शहर में, तो कृपया आप लोग खुद ये मेंटालिटी चेंज करके स्वच्छता के ओर आप अग्रसर हो, ताकि धौलपुर ज़िले को, धौलपुर शहर को सुंदर और स्वच्छ बना सके। और 26 तारीख को श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, उसी आइडिया से हमने यहाँ पे सफाई अभियान शुरू किया। जिले के बसेड़ी उपखंड से होकर गुजर रही पार्वती नदी में डूबे युवक को बचाने के लिए वहां से गुजर रहे दूसरे युवक ने उसे बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। साहसी युवक ने पानी में डूब रहे युवक को तो बचा लिया, लेकिन खुद गहरे पानी में डूबने से उसकी मौत हो गई। स्थानीय गोताखोरों ने युवक की डेड बॉडी को रेस्क्यू कर लिया और अस्पताल लेकर पहुंचे, जहाँ चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया। दूसरा हादसा सरमुत्रा इलाके में हुआ, जहाँ एक महिला पार्वती बांध में गिर गई। महिला को मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से उसे बचा लिया। पुलिस ने महिला को उपचार के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। बता दें कि बाड़ी उपखंड के तामोटी गांव का रहने वाला 28 वर्षीय भैरव सिंह पुत्र हेम सिंह गुर्जर, जो बसेड़ी तहसील और कोर्ट में
काम करता था। शनिवार को वह अपने गांव से बाइक द्वारा बसड़ी तहसील जा रहा था। इस दौरान जैसे ही वह पार्वती नदी के पुल पर पहुंचा तो नीचे से लोगों की आवाज़ सुनकर रुक गया। पार्वती नदी में बसड़ी कस्बे का रहने वाला एक युवक दिनेश जाटव नहाने के दौरान डूब गया। इसे बचाने के लिए भैरव सिंह ने बाइक छोड़ दी और नदी में छलांग लगा दी। नदी में डूब रहे दिनेश जाटव को तो बचा लिया, लेकिन खुद गहरे पानी में चला गया। जब भैरव सिंह नदी में से नहीं निकला तो इस दौरान एकत्रित भीड़ में से कुछ लोगों ने नदी में छलांग लगाई। जैसे तैसे गहरे पानी में से भैरव सिंह को निकालकर बाड़ी सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे बचाने का प्रयास किया, लेकिन भैरव सिंह की मौत हो गई। पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। मृतक 30 वर्षीय भैरव सिंह के अदम्य साहस का परिचय दिया है। अपनी जान की परवाह किए बिना नदी में डूब रहे एक अनजान युवक दिनेश जाटव को बचाया, लेकिन खुद अपनी जान गंवा बैठा। मृतक अपने पीछे 2 छोटे बच्चों और पत्नी को छोड़ गया है। मृतक एसडीएम कोर्ट में वकालत की प्रैक्टिस करता था। धौलपुर जिले के सरमुत्रा इलाके के पार्वती बांध को देखने गई एक महिला बांध के पानी में गिर गई। महिला की चीख पुकार सुनकर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों की मदद से उसे बचा लिया। पुलिस ने महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। बता दें कि एक 20 वर्षीय महिला शनिवार को अपने पति के साथ पार्वती बांध को देखने के लिए आई हुई थी। इसी दौरान महिला का बांध की दीवार में पैर स्लिप हो गया। वह बांध के पानी में गिर गई और महिला और उसके पति की चीख पुकार सुनकर मौके पर तैनात पुलिसकर्मी मनोज कुमार गुर्जर और तजन सिंह ने बिना देरी किए बांध में कूदकर महिला को ग्रामीणों की मदद से बाहर निकाल लिया। पुलिसकर्मियों ने महिला को तत्काल प्राथमिक उपचार देकर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। महिला खतरे से बाहर है। भैरव सिंह गुजर जो तामोटी से बसेड़ी तहसील में जा रहा था, रोजीना कोर्ट में जाता था, तो पार्वती नदी पर जाकर भीड़ भाड़ हो रही थी। पता लग रहा था कि कोई डूब गया है, तो एकदम अपनी गाड़ी रोक करके और उसको बचाने के चक्कर में नदी में कूद पड़ा। उनको बचा दिया, अपनी जान गंवा दी। 11:30 पौने 12 बजे एक व्यक्ति दिनेश नाम का बसेड़ी का रहने वाला पानी में नहाते समय डूब गया था, जिसको बचाने के चक्कर में भैरव सिंह तामोटी कूदा था बचाने के लिए। जो विनोद तो बच गया, लेकिन भैरव सिंह की दौरान इलाज बाड़ी हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, जिसका पंचनामा कर पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और अंतिम संस्कार के लिए डेड बॉडी सुपुर्द कर दी है परिवारजनों को। रिपोर्ट पेश कर दी है और मामला दर्ज कर जांच जारी। उस जिले में इस मानसूनी सीजन में अब तक औसत से अधिक बारिश दर्ज की जा चुकी है। जिले के नदी बांध तालाब व नाले उफान पर चल रहे हैं और पानी में डूबने के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिले के रहने वाले युवा जोश में उसको रहे हैं। पानी में डूबने का एक और मामला सामने आया है। यहाँ जिले के मनिया थाना इलाके से होकर गुजर रही पार्वती नदी की राडौली रपट पर एक बाइक सवार युवक ने जोश में उसको कर बाइक को रपट पर चल रही पानी की चादर में से बाइक को स्पीड पर निकाल दिया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर बाइक स्लिप हो गई और बाइक सवार 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। बाइक सवार 3 लोगों को नदी में बहता देख मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोर ने जान की बाजी लगाकर नदी में छलांग लगा दी और 2 युवकों का सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया, लेकिन एक व्यक्ति की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। बता दें कि कुसड़ा खुर्द गाँव के रहने वाले 3 लोग बाइक द्वारा पार्वती नदी की राडौली रपट पर चल रही पानी की करीब 3 फीट की चादर में से निकल कर जा रहे थे। नदी की रपट के दोनों ओर ग्रामीण भी मौजूद थे। बाइक चला रहे युवक ने बाइक को पानी के तेज बहाव में निकाल दिया, लेकिन कुछ दूरी पर जाकर बाइक स्लिप हो गई और बाइक सवार 3 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए। बाइक सवार 3 लोगों को नदी में बहता देख मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम और स्थानीय गोताखोरों ने जान की बाजी लगाकर नदी में छलांग लगा दी। 2 युवकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन एक व्यक्ति की गहरे पानी में डूबने से मौत हो गई। जब युवक पानी के तेज बहाव में से बाइक निकाल रहा था तो इसी दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने मना भी किया था, लेकिन बाइक चालक युवक नहीं माना और हादसा हो गया। हादसे में कुसड़ा खुर्द गाँव के रहने वाले करीब 50 वर्षीय संतोषी जाटव की पार्वती नदी में डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया, जिसका रविवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा। पार्वती नदी की रपटों पर चल रही चादर के बाद इस बार प्रशासन द्वारा बैरिकेडिंग नहीं लगाए गए हैं और ग्रामीण रपटों से निकल रहे हैं और युवा जोश में होश खो रहे हैं। जिले में अब तक पानी में डूबने से 1 दर्जन से अधिक मौतें हो चुकी हैं। जिले के बाड़ी शहर से गुजर रहे 11B पर सरमुत्रा रोड पर आज सुबह पेट्रोल पंप के पास सड़क दुर्घटना हुई। सरमुत्रा जा रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने महिला को कुचल दिया। दुर्घटना में महिला की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने देवर के साथ बाइक से बाड़ी सामान्य अस्पताल में भर्ती किसी परिजन को देखने आ रही थी। इस दौरान हादसे का शिकार हो गई। घटना को लेकर आंगी थाना क्षेत्र के राजपुरा गाँव निवासी नरेंद्र कुमार पुत्र चरण सिंह ठाकुर ने बताया कि वह अपने ताऊ के लड़के धीर सिंह की पत्नी सुनैना को लेकर बाड़ी अस्पताल जा रहा था, जहाँ सुनैना की बहन के परिवार में कोई डिलीवरी होनी थी। ऐसे में सुनैना अस्पताल जा रही थी। चिराचौंद पेट्रोल पंप के पास जब वह बाइक में पेट्रोल लेने गया तो सुनैना को सड़क किनारे ही खड़ा छोड़ गया। इस दौरान अचानक से आई अनियंत्रित ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी सुनैना को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सुनैना की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीण एकत्रित हो गए। कुछ लोग ट्रक को पकड़ने के लिए भी भागे, जो बाद में चिलाचौंद से आगे एक मैरिज के पास खड़ा मिला। पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है। घटना के बाद घायल और अचेत सुनैना को एम्बुलेंस से बाड़ी अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर आंगी थाने के हेड कांस्टेबल राकेश कुमार बाड़ी अस्पताल पहुंचे, जहां पुलिस के द्वारा पंचनामे के बाद मृतक 40 वर्षीय सुनैना पत्नी धीर सिंह ठाकुर निवासी राजपुरा के सबका परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराया गया है। घटना को लेकर ग्रामीणों ने बताया कि मृतक सुनैना ने एक लड़की और 2 लड़के हैं।
उसका पति धीर सिंह ठाकुर हैदराबाद में मार्बल का काम करता है, जिसको सूचना दे दी गई है। फिलहाल परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराया गया है। नरेंद्र स्वरूप चरण सिंह जाति ठाकुर निवासी राजपुरा आज अपनी भाभी सुनैना को लेकर और हॉस्पिटल बाड़ी जा रहा था, क्योंकि उसकी बहन की कुछ डिलीवरी हुई थी। तो चिलाचौन पेट्रोल पंप के पास में उसने अपनी भाभी को रोड पर उतार दिया और पेट्रोल लेने चला गया। इधर बाड़ी की तरफ से एक कोई ट्रक आया और वो उसको टक्कर मार दी और मौके पर उसकी मृत्यु हो गई। और उसको फिर भी उसको हॉस्पिटल बाड़ी लेके आए और डॉक्टर को मृत घोषित कर दिया। लाश का पोस्टमार्टम बाद पंचायतनामा कार्रवाई पोस्टमार्टम कर लाश को अंतिम दाह संस्कार हेतु परिजनों को की गई है। जिले के बाड़ी शहर के नेशनल हाईवे 11वीं बाईपास पर संतनगर रोड को जाने वाले रास्ते पर एक निजी भूमि पर कोर्ट में मामला विचाराधीन होने और स्टे होने के बावजूद कुछ अतिक्रमणकारियों द्वारा हाईवे सड़क किनारे अतिक्रमण किया गया था, जिसकी शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा एसडीएम कोर्ट में की गई। ऐसे में एसडीएम कोर्ट द्वारा अतिक्रमणकारियों को 1 महीने पूर्व जगह खाली कराने को लेकर नोटिस भी दिया, लेकिन इस नोटिस पर जगह खाली नहीं करने पर आज एसडीएम राधेश्याम मीणा के निर्देश पर तहसीलदार और राजस्व टीम द्वारा पुलिस अधिकारी और जाब्ते की मौजूदगी में पीला पंजा चलाकर कार्रवाई की है और मौके से कई खोखेनुमा दुकान और टीन सेट को ध्वस्त कराया है। अतिक्रमण की कार्रवाई के इस मामले को लेकर राजस्व विभाग की टीम ने हल्का पटवारी मानविंदर सिंह ने बताया कि शहर के संतनगर रोड हाईवे बाईपास किनारे निजी खेत की भूमि पर 2 पक्षों के में बीच विवाद चल रहा है, जिसमें एसडीएम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है। भूमि के हाईवे सड़क किनारे कुछ लोगों द्वारा भूमि पर अतिक्रमण कर खोखेनुमा दुकान बनाई हुई थी, जिस पर टीन सेट भी लगाया गया था। उक्त मामले को लेकर जब एसडीएम कोर्ट में शिकायत मिली तो शिकायत के आधार पर एसडीएम द्वारा अतिक्रमणकारियों को 1 महीने पूर्व नोटिस भी दिया था, लेकिन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर तहसीलदार मोहम्मद हनीफ खां, कोतवाली थाना अधिकारी सिबलेरी मीणा, टाउन चौकी प्रभारी हरवीर सिंह और पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंच पीला पंजा चलाकर उक्त अतिक्रमण को ध्वस्त किया है। साथ में अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी है कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मौका निरीक्षण के लिए एसडीएम राधेश्याम मीणा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई की जानकारी ली। जबलपुर जिले के आंगी थाना क्षेत्र के रेहरी गांव में सब्जी लेने के दौरान बाइक की चाबी निकालने को लेकर गांव के युवकों के बीच विवाद हो गया। घटना के बाद जब पीड़ित युवक अपने घर पहुंचा तो आरोपियों ने आधा दर्जन संख्या में एक साथ आकर घर में घुसकर हमला कर दिया। हमले में युवक बुरी तरह घायल हुआ है, जिसे उसकी पत्नी और पड़ोसियों द्वारा बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना को लेकर आंगी थाना पुलिस ने घायल युवक से मामले में जानकारी लेने के बाद अस्पताल में भर्ती करने और उपचार कराने की सलाह दी है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार की रात 9 बजे के करीब रेहरी गाँव में उक्त झगड़ा हुआ है, जिसमें 32 वर्षीय रवि पुत्र रमेश जाटव घायल हुआ है। अस्पताल में भर्ती घायल रवि जाटव ने बताया कि आंगी थाना क्षेत्र के रेहरी गांव निवासी है। शुक्रवार की शाम को 6 बजे के करीब जब वह बाजार से सब्जी ले रहा था तो गांव के ही 2-3 युवक बाइक से उसके पास आए मजाक करने लगे। इस पर उसने उनकी बाइक की चाबी को निकाल लिया। बस इसी बात को लेकर उनके बीच विवाद हो गया, जिसे मौके पर मौजूद लोगों ने शांत करा दिया। इसके बाद आरोपी वहां से चले गए और वह सब्जी लेकर अपने घर आ गया। रात 9 बजे करीब जब वह घर पर खाना खाने के बाद अपने बच्चों के साथ बैठा हुआ था तो आरोपी युवक आधा दर्जन संख्या में एकत्रित होकर आए, लाठी डंडों पत्थरों से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके सिर के साथ शरीर में कई स्थानों पर चोटें आई हैं। घटना के बाद घायल रवि को उसकी पत्नी और पड़ोसी लेकर आंगी थाने पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों ने उसके मामले की जानकारी लेने के बाद बाड़ी अस्पताल में उपचार के लिए भेज दिया। घटना को लेकर आंगी थाना पुलिस जहां मामले की जांच कर रही है, वहीं घायल युवक का उपचार बाड़ी अस्पताल में चल रहा है। पार्वती बांध में से पानी छोड़े जाने के बाद राजाखेड़ा क्षेत्र में नदी का बड़ा जल स्तर, हफ्ते भर बाद फिर से रपट पर चली पानी की चादर, बिना रोक टोक आवागमन जारी। धौलपुर जिले के डांग और करौली क्षेत्र में जोरदार बारिश होने के बाद पार्वती बांध में से पानी रिलीज किए जाने के कारण एक बार फिर से पार्वती नदी अपने उफान पर चल रही है। ऐसे में राजाखेड़ा क्षेत्र से होकर गुजर रही नदी में भी पानी की जोरदार आवक हुई है। राजाखेड़ा के नादौली गांव की रपट पर हफ्ते भर बाद फिर से तेज रफ्तार पानी की चादर चलना शुरू हो गया है। रपट पर इस समय करीब 2.5 फीट पानी की चादर चल रही है। शनिवार सुबह मौके पर कोई कर्मचारी नहीं होने से दुपहिया और 4 पहिया वाहन चालक बिना रोक टोक पानी की तेज रफ्तार के बीच रपट को पार कर रहे हैं, जिससे जरा सी चूक होने पर कभी भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। जबलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड के सिंधावली रोड के पास एक ईंट भट्टे पर शनिवार सुबह ईंट भराई करते समय भट्टे की दीवार अचानक भरभराकर ढह गई। इस घटना में मलबे में दबने से 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने पर आसपास काम कर रहे लोगों ने युवक को मलबे में से बाहर निकाला, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक युवक ईंट भट्टे पर मजदूरी का काम करता था। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव को अपने कब्जे में लेकर राजाखेड़ा के शहीद राघवेंद्र सिंह सामुदायिक
स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवा दिया, जहां मृतक के परिजनों की मौजूदगी में सबका पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक राजाखेड़ा उपखंड के शताब्दी रोड के पास लाल ईंट के भट्टे पर आज शनिवार सुबह 25 वर्षीय युवक जीवाराम पुत्र रामविलास निवासी देवदास का पुरा ईंट भराई कर रहा था। तभी अचानक भट्टे की दीवार भरभरा कर गिर पड़ी, जिसके कारण युवक जीवाराम मलबे में दब गया। तेज आवाज़ सुनकर आसपास काम कर रहे लोगों ने युवक को मलबे में से बाहर निकाला और लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल मृतक युवक के शव को पुलिस ने राजाखेड़ा के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। घटना के बाद युवक के घर में कोहराम मचा हुआ है। भोजपुर जिले की बाड़ी नगर पालिका वार्ड पार्षद उपचुनाव 2024 में बाड़ी शहर के 45 वार्डों की नगर पालिका के वार्ड नंबर 26 के पार्षद पद को लेकर उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसमें आवेदन पत्र जमा कराने की आज अंतिम तिथि थी। निर्वाचन कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार आज 3 बजे तक 5 प्रत्याशियों द्वारा कुल 7 आवेदन पत्र जमा कराए गए हैं। नगर पालिका वार्ड पार्षद उपचुनाव को लेकर रिटर्निंग अधिकारी एवं एसडीएम बाड़ी राधेश्याम मीणा ने बताया कि निर्वाचन विभाग द्वारा वार्ड पार्षद के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है, जिसके तहत शहर की नगर पालिका के वार्ड 26 में उपचुनाव होना है। इसको लेकर 20 से 24 अगस्त तक आवेदन पत्र जमा करने का समय दिया था। 24 अगस्त को 3 बजे तक समय समाप्ति तक 7 आवेदन पत्र जमा हुए हैं, जो 5 प्रत्याशियों द्वारा दिए गए हैं। रविवार और सोमवार की छुट्टी के बाद 27 अगस्त मंगलवार को इन आवेदन पत्रों की जाँच होगी। 29 अगस्त दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी का समय दिया गया है। नाम वापसी नहीं होने पर 29 अगस्त की ही शाम को प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाएगा। नगर पालिका के वार्ड 26 के उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों के साथ 3 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। निर्वाचन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने जहां महेंद्र सिंह यादव पुत्र माधव सिंह यादव को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने पूर्व पार्षद लाखन सिंह यादव के पुत्र पंकज यादव पर दाव खेला है। इनके अलावा निर्दलीय रूप से आकाश यादव पुत्र सुरेश चंद्र यादव, बच्चू सिंह यादव पुत्र छीतर सिंह यादव और शिवम यादव पुत्र जितेंद्र यादव निर्दलीय रूप से मैदान में हैं। पंकज यादव और महेंद्र यादव ने निर्दलीय रूप से भी नामांकन किया है। वार्ड 26 से पूर्व में अजमेर सिंह यादव पार्षद थे, जो नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष भी रहे। उनके निधन होने के चलते यह उपचुनाव कराया जा रहा है। मैं महेंद्र सिंह यादव वार्ड नंबर 26 से वार्ड मेंबर का प्रत्याशी फॉर्म भरा है। गंदगी अपने वार्ड में गंदगी साफ सफाई के लिए, उत्तम कार्य के लिए मैंने फॉर्म भरा है। आगे जो भी काम होगा वो अच्छे से करूँगा। पंकज कुमार यादव वार्ड नंबर 26 से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी। मैं वार्ड की कोई भी समस्या होगी, सफाई से, लाइट से, कोई भी समस्या होगी, इसका समस्या का समाधान करूँगा।